नमस्कार, इंडिया 50 की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। किसानों के मुद्दे पर आज फिर सरकार के नुमाइंदे किसानों से बातचीत करेंगे। दोपहर 2 बजे होगी बैठक। सरकार और किसानों के बीच में आज उन मुद्दों पर बात होगी जहां पर दोनों में बात नहीं बन पाई है। 8 दिसंबर को भारत बंद की तैयारी में किसान जुटे हैं। देश भर में किसानों के सभी संगठन होंगे शामिल। भारत बंद की तैयारी के तौर पर आज किसान दिखाएंगे कड़े तेवर। अलग अलग शहरों में पीएम का फूंक सकते हैं पुतला। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान। आज फरीदाबाद से दिल्ली कूच करेंगे किसान। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। दिल्ली कूच करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। किसान आंदोलन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि सेक्टर को निजी हाथ में सौंप रही है सरकार। एमएसपी पर सरकार किसानों को भरोसा दे। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। लोगों के आने जाने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। किसानों ने पुलिस को चेतावनी दी। कहा कि अब चलेंगे दिल्ली। बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। गाजियाबाद नेशनल हाईवे 9 पर किसानों की पुलिस से झड़प हुई। रोड पर किसानों को गाड़ियां खड़ी करने से पुलिस ने रोका था। गाजियाबाद एनएच 9 पर किसानों के लगाए टेंट को पुलिस ने हटा दिया। आईजी प्रवीण कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। गाजियाबाद पुलिस ने एनएच 9 पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। किसानों के धरना प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है। 150 में से 48 सीटों पर भारी जीत। टीआरएस 99 से खिसककर 56 सीटों पर सिमटी है, जबकि एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को सिर्फ 2 वार्ड्स में जीत मिली। बाकी एक सीट पर फैसला नहीं। विवाद के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा टीआरएस के एकमात्र विकल्प के रूप में बीजेपी उभरी है। हैदराबाद में बीजेपी की बंपर जीत से अमित शाह उत्साहित। कहा अचरज भरी है जीत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत से गदगद है बीजेपी चीफ। नड्डा ने हैदराबाद जीत को बताया ऐतिहासिक। जीत पर जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की विकास नीति और गवर्नेंस मॉडल में बढ़ रहा है भरोसा। योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का धन्यवाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा हाईकमान को भेजा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी की करारी हार। एनसीपी को मिली 2 सीटों पर जीत। एनसीपी के औरंगाबाद और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत। बीजेपी उम्मीदवार शिरीष बोलकर और संग्राम देशमुख को हराया। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में जीत से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जश्न। शरद पवार उद्धव ठाकरे ने जताई खुशी। आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के पूर्व संयोजक एल्विस गोमेज का इस्तीफा। पार्टी की सदस्यता छोड़ी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेता जयंत असगावकर ने जीता एमएलसी चुनाव। पुणे शिक्षक जीत पर जश्न मनाया। झांसी में स्नातक चुनाव की काउंटिंग में बवाल। फिर से काउंटिंग की मांग कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प। काउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार से आगे एसपी प्रत्याशी। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक और समर्थक। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक की। कोरोना टीका को लेकर विपक्ष के लोगों से हुई बातचीत। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन ट्रायल के बाद बाजार में आ जाएगी। इसी के साथ पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन को बाजार में लाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत लागत नहीं, लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कोरोना वैक्सीन बाजार में आते ही सबसे पहले बुजुर्गों को लगेगी।
पीएम मोदी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने विरोध किया। डीएमके ने प्रेजेंटेशन सिर्फ हिंदी में होने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक पर कहा कि पीएम मोदी ये बताएं कि सभी भारतीयों को कब तक मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। कोरोना में जो रफ्तार है वो देश के लिए चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में 36,595 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में देश में 540 लोगों की गई जान। मौत का कुल आंकड़ा 1,39,188 तक पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 95,71,559 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,16,082 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 4,067 नए मामले सामने आए हैं। 73 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,42,000 के पार। कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,229 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 127 लोगों की मौत हो गई। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अगले हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। वहां 4 दिनों तक रुकेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के मिलिट्री लीडर्स से मुलाकात करने वाले हैं। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में घनिष्ठता आई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 11 रन से हराया। टीम इंडिया की टी20 में लगातार 8वीं जीत। टीम इंडिया ने दिया था 162 रनों का टारगेट। जवाब में 7 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया 150 पर सिमटी। चहल और नटराजन ने झटके 3-3 विकेट। मैच के हीरो बने रविंद्र जडेजा और केएल राहुल।